एवरीवन। ऑलराइट, हर जगह आजकल लेऑफ्स हो रहे हैं और ये वीडियो को रिकॉर्ड करने से जस्ट 2 दिन पहले ही गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने भी एक और नया ले ऑफ किया है और साथ में ऐसा भी बोला है कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, है ना। एम्ब्रेस योरसेल्फ। पिछले ऑलमोस्ट एक साल में जॉब मार्केट काफी लो रही है और अभी इस हालात में सुधरने की प्रेडिक्शन भी बहुत कम है। ऑन दी अदर हैंड, डेवनेस्ट के 1000+ स्टूडेंट्स की जॉब लगी है एंड वी आर सेलिब्रेटिंग। नाउ आई नो इतनी सारी डीमोरलाइजिंग न्यूज के बीच में आपको फोमो देने का कोई इरादा नहीं है। देखो, रोड मैप्स और रिसोर्सेज के ऊपर बहुत सारी आपको वीडियोस, रिसोर्सेज, जितनी भी चीजें आपको चाहिए मिलती रहेंगी एंड मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन कोर्सेज और बूट कैंप्स किसी को भी पकड़ लो आप, देयर आर ऑलवेज सम सक्सेस स्टोरीज एंड सम फेलियर स्टोरीज, और ये फेलियर स्टोरीज वो होती है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पिछले कई सालों में हमने जितने भी बूट कैंप्स रन करे हैं उसके अंदर हमने क्या सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। हाउ इज दिस हेल्पफुल टू यू? मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज निकाले हैं और कई स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जो इस टाइम पे Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और कई कई बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, राइट। और सालों साल एज अ मेंटोर मैंने पैटर्न्स को नोटिस किया है। वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं जिनकी जॉब लगती है, वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं जिनको बेस्ट पैकेजेस मिलते हैं, और किन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अब बूट कैंप्स चलते रहेंगे और एक मेंटोर आपके लर्निंग के प्रोसेस को काफी ज्यादा एक्सेलरेट कर सकता है, लेकिन विद और विदाउट एनी हेल्प कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को जल्दी ग्रास्प करते हैं, जल्दी समझते हैं, कंसिस्टेंट भी रहते हैं और जॉब भी उनकी आसानी से लग जाती है। और मैं चाहता हूं कि उनके पैटर्न्स को मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप उनको खुद से इंप्लीमेंट कर सको और बेस्ट कंपनीज के अंदर ऑफर्स ला पाओ, राइट। शुरू करते हैं इस चीज। सबसे पहले लर्निंग प्रोसेस के बारे में ही बात कर लेते हैं। एज अ मेंटोर मैंने पाया है कि जो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा क्लास में एक्टिव रहते हैं, डाउट्स पूछते हैं, नोटबुक के अंदर कुछ ना कुछ स्क्रिबल करते रहते हैं, नोट्स वगैरह, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं साथ साथ में, उन लोगों को कंपैरेटिवली चीजें समझने में, कॉन्सेप्ट समझने में कम स्ट्रगल करना पड़ता है इन कंपैरिजन टू दोज जो ऐसा काम नहीं करते हैं। एज अ मेंटोर जो कई साल से सेम डोमेन में पढ़ा रहा है, मेरा अब यही काम रहता है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग और इजी कैसे बनाऊं मैं। तो कंप्यूटर साइंस के डोमेन के साथ साथ लोग सीखते कैसे हैं इसके ऊपर भी मैंने बहुत काम किया है। एंड इन शॉर्ट, जो भी बड़े लोग बोल के जाते हैं, राइट, पढ़ते वक्त फोन मत हाथ लगाओ, टेबल चेयर पे बैठ के रखो, वो सब वैलिड है, लेकिन उससे भी बहुत गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, और मैं कहूंगा अगर इस वीडियो में सिर्फ आपको एक चीज सीखनी है तो वो यही पॉइंट है जिसके बेसिस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आपकी लर्निंग जर्नी, आपकी अपस्किलिंग जर्नी के अंदर पड़ता है। वो ये है, दैट इज पॉइंट नंबर 1, विच इज कि कभी भी आप कोई नई चीज खुद से पढ़ने बैठो तो मेक श्योर आप एक्टिवली नोट्स बना रहे हो। वो चीजें अब भी वैलिड हैं, बट मोर देन एनीथिंग एल्स, एंड आई वुड से अगर इस वीडियो से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ एक ही चीज अगर आपको पकड़नी है तो वो यही चीज है कि जब भी आप कोई नई चीज पढ़ने बैठो तो मेक श्योर आप एक्टिवली नोट्स बना रहे हो। अब ये नोट्स वो वाले नोट्स नहीं होते जिसको देखकर आप बाद में रिवाइज करोगे, वो अलग अलग पेन से सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ, अच्छे से चीजें समझाओ, वो सब नहीं करना है। वो कर सकते हो, वो बाद में कर सकते हो, पर जिन नोट्स की मैं बात कर रहा हूं वो बहुत डिफरेंट नोट्स हैं, उनका पर्पस ही बहुत डिफरेंट है। इसमें आपको सब कुछ नहीं नोट करना होता है, इसमें सिर्फ आपको डायग्राम्स बनाने होते हैं, मेन कीवर्ड्स लिखने होते हैं और हर वक्त बस हाथ चलते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप एक कीवर्ड लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, उसके बीच में एरो बनाओगे, उस टाइम पे अगर आपके दिमाग में इंस्टाग्राम का कोई रील चल रही है, कोई भी गाना चल रहा है, तो आपका दिमाग आपको फोर्स करेगा कि यार ये एरो तूने खींच तो दिया है, इसका मतलब क्या है, राइट। इट इज you forcing yourself to focus again. Don't get diverted and put a lot of focus into the topic that you are currently learning from the mentor, और कोई भी वीडियो देख रहे हो, किसी भी रिसोर्स से आप सीख रहे हो, तो आपको पर्पसफुली अपने आप को फोर्स करना है लर्निंग प्रोसेस में और एक्टिवली इन्वॉल्व होने के लिए, एंड दिस मेथड रियली वर्क्स। सेकेंड थिंग विच कैन अचीव द सेम थिंग, अगर आप किसी भी लाइव क्लास को अटेंड करते हो तो मेक श्योर आपकी इंटरेक्शन विद द मेंटर इज एज मच एज पॉसिबल। अब सामने आपका मेंटर आपसे पूछेगा, गाइस सब कुछ समझ आया कि नहीं आया, तो मोस्ट ऑफ यू गाइस फील लाइक यस, समझ तो आया, बट यस और नो कौन जवाब दे, इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई और जवाब दे देगा। बट आपके दिमाग को इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जितना अपने आप को आप इन्वॉल्व करोगे उतनी ही स्पीड से आपकी लर्निंग होगी। तो ये तो हो गया आपका लर्निंग प्रोसेस की बात। अब आते हैं रिकवरी पीरियड पे, राइट, दैट इज द सेकंड पॉइंट। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इट इज। एज वी ऑल नो, जब भी हमें कोई हार्ड स्किल सीखना होता हो तो एटलीस्ट 3 से 6 महीने का टाइम तो लगेगा, राइट। इतना टाइम लगता है जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर्स, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड वेब डेवलपमेंट, या कोई और भी आप अगर टेक स्किल सीखना चाहते हो। शुरू करते वक्त हमारे सबके मन में यही मोटिवेशन होती है कि हर वक्त कोडिंग करेंगे,
रोज कोडिंग करेंगे 3 महीने में, कोई भी दिन हमारा खाली नहीं जाएगा, जो भी आप प्लान बनाते हो, जैसा भी प्लान बनाते हो। बट देन लाइफ हैपेंस, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, भाई बहन की शादी हो सकती है, दोस्त की गर्लफ्रेंड भाग के जा सकती है, और ऐसी कई अच्छी या बुरी इवेंट्स के चक्कर में आप डिस्ट्रैक्ट जरूर हो सकते हो, जो कि हो गए यूजुअली लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये आपको चैलेंज नहीं दे रहा हूं मैं, कोशिश नहीं करनी है, बट यूजुअली सबके साथ ऐसा होता ही है। तो कुछ लोग जल्दी अपने स्केड्यूल पे वापस आते हैं, जिसको मैं रिकवरी पीरियड कह रहा हूं, वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं एंड देन दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्केड्यूल इन लाइक 1 to 2 days, व्हिच इज समथिंग दैट यू शुड आल्सो डू। और ये कैसे करते हैं? नहीं तो कुछ लोग होते हैं जो अपने अलग ही रास्ते पे निकल जाते हैं, है ना, एक बार शुरू करा, फिर किसी रीजन से छोड़ा और फिर अलग ही रास्ते पे निकल गए। मैंने एक देखा है कि जो लोग बेस्ट रिजल्ट्स लेके आते हैं उनका रिकवरी पीरियड काफी छोटा होता है, क्योंकि उन स्टूडेंट्स के पास वो अपने आसपास ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसकी वजह से लर्निंग करना एक बहुत ही बोरिंग सा प्रोसेस नहीं रह गया है, एक बहुत ही फन एक्टिविटी बन जाती है। पूरा जिम बडी वाला हिसाब है, कोई होना चाहिए जो आप अगर कभी डाइवर्ट होते हो तो आपको खींच के वापस ला सके। अगर आप अकेले पढ़ते हो, राइट, तो अगर आपने कभी भी डाइवर्ट हुए, आपको बहुत विल पावर चाहिए उस टाइम पे वापस आने के लिए। कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं आते, बट बहुत टाइम भी लग जाता है। तो ट्राई करिए कि अपने साथ एक बडी या अपने किसी दोस्त को बोलो कि जब जर्नी स्टार्ट करनी है तो साथ में करो, साथ में टाइमलाइन, साथ में स्केड्यूल बनाओ, कनेक्ट ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस, शेयर योर प्रोग्रेस, हेल्प ईच अदर आउट सो दैट कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप साथ में सॉल्व कर सको, राइट। दोस्त होते हैं तो सब कुछ आसान लगने लग जाता है, खासकर जब मैराथन दौड़नी हो तो मजा भी आना चाहिए, आसान रहता है। माय एडवाइस इज वर्क विद अदर्स इफ पॉसिबल, राइट, व्हिच ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट नंबर 3। अब हमने ये देख लिया है कि सीखना कैसे चाहिए और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी कैसे अचीव होती है, लेकिन उससे भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, वो है परसिवेरेंस की। आई विल एक्सप्लेन अगेन। तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा उतावले होते हैं, रिजल्ट्स चाहिए अभी के अभी, राइट। 20 मिनट में अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, सोल्यूशन पढ़ो, कॉपी पेस्ट, रिजल्ट चाहिए अभी के अभी। 20 कंपनीज में अप्लाई करने पे एक कॉल भी ना आए तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, रिजल्ट्स चाहिए अभी के अभी। कोई भी रिसोर्स को पढ़ेंगे 20% और कहेंगे कि हमने जितना भी सीखना था इस रिसोर्स से सीख लिया, अगला रिसोर्स पे बढ़ते हैं, और यहीं पे गाड़ी फंस जाती है सबकी। रिसोर्स पे रिसोर्स और बूट कैंप पे बूट कैंप बदलते रहते हैं, राइट। मेंटर्स और उनकी एडवाइस बदल जाती है, सब कुछ फॉलो करने के बाद भी कुछ भी पूरा करते नहीं है और रिजल्ट कभी भी आता नहीं है। और कुछ होते हैं मेरे जैसे जिनको अपने से बहुत ज्यादा उम्मीद तो होती नहीं है, जो एक्सपेक्ट करते हैं कि टाइम तो लगेगा ही, राइट। और सच ये है कि टाइम सबका लगता ही है। कुछ लोग इसको जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि पूरी पूरी रात कोड करेंगे, डीबग करेंगे, कोड पे सर मारेंगे, फिर भी आंसर गलत आएगा, कोई बात नहीं। महीने भर भी रोज कंपनी में अप्लाई करेंगे, फिर भी इंटरव्यू नहीं निकलेंगे, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा। हर रोज नया क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उसके अंदर फिर भी टाइम लिमिट एक्सीडेड आएगा, कोई बात नहीं, टाइम लगता है, लगेगा, हो जाएगा। और जो लोग इस बात को एक्सेप्ट करके पूरा टाइम इन्वेस्ट कर पाते हैं, उनकी जॉब सबसे जल्दी लगती है। बाकी जो लोग नहीं करते हैं उनको फिर बाकी सब लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, राइट, लगता ही है। तो माय एडवाइस फॉर यू गाइज इज कि एक बार प्रोसेस चूज करने में अच्छे से टाइम लगा लो। आपको देखना है क्या पढ़ना है, किसके साथ पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है, रोज पढ़ना है कि नहीं, किस रिसोर्स से पढ़ना है, किस मेंटर से पढ़ना है, सब सोच लो। एक बार अच्छे से टाइम लगा लो, फिर उसके बाद प्रोसेस कितना भी दूसरा कोई लुक्रेटिव लगे, जाना नहीं है जब तक ये खत्म नहीं होता है। आपने जो शुरू किया है उसको स्टार्ट करने के बाद फॉलो व्हाट यू हैव स्टार्टेड रिलीजियसली एंड कंप्लीट इट बिफोर पिकिंग अप एनीथिंग एल्स। बिकॉज ये हैबिट जिसमें आप अपने रिसोर्सेज और अपनी प्रोसेस को चेंज करते रहते हो, आपको कभी भी कुछ भी होल हार्टेडली कंप्लीट करने नहीं देती है, जिसके वजह से जब भी आप मिडल में पहुंचते हो हर चीज मुश्किल लगने लग जाती है, लगता है किसी और रास्ते पे चलते हैं, फिर हमें लगता है कि ये हमारे प्रोसेस की दिक्कत है, कोई और प्रोसेस उठाएंगे वो ज्यादा आसान होएगा, और करते करते सारे प्रोसेस चेंज होते रहते हैं, रिजल्ट्स आते नहीं है, राइट। इसीलिए जस्ट मेक श्योर कि आप जो भी स्टार्ट करो उसको फिनिश करो, उसमें रियलिस्टिक टाइमलाइन रखो। कुछ भी सीख रहे हो, कोई भी जॉब ढूंढ रहे हो, हर चीज के अंदर एटलीस्ट 2 से 3 महीने का टाइम तो लेके चलो कि हाँ इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम माना है, इतना टाइम करेंगे काम। बीच बीच में चेक पॉइंट्स डालेंगे और चेक पॉइंट्स पे पहुंचने के बाद, उनको क्रॉस करने के बाद ही हम लोग रिव्यू करेंगे हमारी जर्नी कैसे रही है। इस प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम्स, रियल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं जो आपको चेंज करने हैं, बट ओनली व्हेन यू रीच द चेक पॉइंट। एक टारगेट सेट किया, वो टारगेट को क्रॉस करने के बाद ही हम रीइवैल्यूएट करेंगे हमारी स्ट्रैटेजी कैसी थी, हमने क्या चेंजेस करने हैं। बीच में हम लोग फिर से नहीं मुड़ के देखेंगे, राइट। हालांकि मैं ज्यादा मोटिवेशन पर रिलाई करने को नहीं बोलता हूं, हियर इज समथिंग फॉर यू। मैंने आज तक किसी भी बिगिनर या कोई भी इंजीनियर हो जो इन सब चीजों को फॉलो करता हो,
जॉब ढूंढने में स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा है। जो भी स्टूडेंट इस प्रोसेस को फॉलो करता है, जॉब का मौसम कैसा भी हो, उनको अच्छा पैकेज हमेशा मिलता है, बिकॉज इस प्रोसेस को फॉलो करने से आपकी फाउंडेशंस बहुत स्ट्रांग बनती हैं और एक अच्छे इंजीनियर के लिए सदाबहार ही ऑफर्स हमेशा रहते ही रहते हैं। सब चीजों में टाइम लगता है, लेकिन इस वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इफ यू फाइंड दिस ऑफ वैल्यू, डू गिव अस अ लाइक। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज। इफ यू आर प्लानिंग फॉर दैट, शेयर योर फीडबैक्स इन द कमेंट। आज के लिए इतना ही। कोड करिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।